नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जुलाई सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की एक खास खबर। पंजाब की तरह राजस्थान में चल रही कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान में प्रदेश प्रभारी अजय माकन की एक रीट्वीट ने हलचल मचा दी है। अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अमरिंदर को निशाना बनाने वाले ट्वीट को रीट्वीट और लाइक करके बड़ी सियासी संकेत दिए हैं। माकन के रीट्वीट में लिखा है, किसी भी राज्य में कोई क्षत्र अपने दम पर नहीं जीतता है। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब कमजोर वर्ग आम आदमी का वोट मिलता है, चाहे वह अमरिंदर सिंह हो या गहलोत या पहले शीला या कोई और मुख्यमंत्री बनते ही यह समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती। जिस ट्वीट को लाइक और रीट्वीट किया है उसके दूसरे थ्रेड में लिखा है, 20 साल से ज्यादा अध्यक्ष रही सोनिया ने कभी अपना महत्व नहीं जताया। नतीजा यह हुआ कि वे वोट लाती थी और कांग्रेसी अपना चमत्कार समझकर गैर जवाबदेही से काम करते थे। हार जाते थे तो दोष राहुल पर, जीत का सहरा खुद के माथे। सिद्धू को बनाकर नेतृत्व ने सही किया, ताकत बताना जरूरी था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने गहलोत पर निशाना साधने से यह साफ हो गया है कि राजस्थान कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रवैये से वे असहमत हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सुखाड़िया सर्किल के पास एक होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने बताया कि नेहरा नगर निवासी 35 वर्षीय एक महिला ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि पदमपुर के नजदीक एक गांव निवासी करनी सिंह नामक युवक के साथ सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई थी। करनी सिंह ने उसके साथ शादी करने के लिए कहा था। गत दिनों करनी सिंह ने फोन कर बताया कि वह किसी कार्यालय के लिए गंगानगर आया हुआ है और सुखाड़िया सर्किल के नजदीक एक होटल में किराए पर कमरा लेकर ठहरा हुआ है। उसमें फोन करके होटल के कमरे में बुला लिया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज शहर के सिद्धपुरा थाना क्षेत्र स्थित बाजितपुर गांव के पास सिद्धपुरा गंज डुंडवारा रोड पर बारात से वापस आ रही इनोवा कार जामुन के पेड़ से टकरा गई। सड़क हादसे में दूल्हे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, साथ ही दुल्हन सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुल्हन की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया है। दरअसल सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के नगला भुजपुरा गांव से विजेंद्र शाक्य की बारात सिरसौल ग्राम पंचायत के नगला बड़ी निवासी कुंवर सिंह शाक्य के यहां गई थी। शादी होने के बाद दुल्हन की विदाई कराकर वापस गांव नगला भुजपुरा लौट रहे थे। उसी समय ग्राम बाजितपुर के पास इनोवा गाड़ी अनियंत्रित होकर जामुन के पेड़ से जा टकराई, जिसमें चालक सहित दूल्हे के पिता व बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक युवती के जहरीला पदार्थ पी लेने से हालत बिगड़ गई। उसको सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रामेश्वर लाल कुम्हार निवासी सूरतगढ़ ने मर्ग दर्ज करवाई है कि उसकी पुत्री संतोष ने ससुराल में जहर खा लिया था, इससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि उसने दवाई की जगह कीटनाशक पी लिया। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बीकानेर जिले के देशनोक थाना क्षेत्र के पिललिया बास में पति द्वारा पत्नी को जहर की शीशी पिला देने और घर में आग लगा देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाने में रेखा उपाध्याय ने अपने पति मूलाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थिया ने रिपोर्ट दी है कि आरोपी पति ने उसके मारने के लिए जहर की शीशी से खांसी की दवाई बताकर पिला दी और उसके साथ मारपीट की। प्रार्थिया ने बताया कि इस दौरान आरोपी ने घर का सामान जलाकर राख कर दिया और बच्चों के साथ भी मारपीट करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग की नाक के नीचे श्रीगंगानगर के जिला मुख्यालय पर 125 करोड़ रुपए की अवैध मार्केट लॉन्च हो गई। आयकर और नगर विकास न्यास के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इस संबंध में नगर विकास न्यास के सचिव डॉक्टर हरितिमा ने बताया कि शहर के मुख्य मार्ग पर शिव चौक पर मार्केट कटने की जानकारी सामने आई है। इस मार्केट को लेकर किसी ने भी स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया है। अगर इस स्थान पर कॉलोनाइजर्स द्वारा बिना स्वीकृति लिए कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर में इन दिनों प्रॉपर्टी कारोबार में अरबों रुपए का निवेश हो रहा है। आयकर विभाग अगर कार्रवाई करे तो अघोषित संपत्ति के रूप में करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के मलारना चौड़ कस्बे में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और हाथ साफ कर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मलारना चौड़ कस्बे में बेटी की शादी से सभी घरवाले जयपुर गए थे। घर पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद पीछे से चोर घर में घुसकर नकदी व जेवरात साफ कर ले गए। घर वालों की अनुपस्थिति में पीछे से चोर छत के रास्ते से जीना के गेट में लगी जाली को तोड़कर घर में घुस गए। पीड़िता बीना गर्ग ने बताया कि उनके घर से करीब 35,000 की नकदी व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरों ने बेटी की शादी में आए कन्यादान पर भी हाथ साफ कर दिया।
जयपुर जिले के चंदवाजी थाना क्षेत्र में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे चंदवाजी टाला मोड़ पर एक बस पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार देर रात लोक परिवहन की बस दिल्ली से आ रही थी। बस में 40 से 50 सवारियां बताई जा रही हैं। हादसे में 10 सवारियां घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के बाद घर भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। राज्य के सरकारी स्कूल्स में पढ़ा रहे ग्रेड 2 के ट्रांसफर के लिए आज दोपहर 3 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। महज 3 दिन में सभी टीचर्स को आवेदन करना होगा। इसके बाद ये लिंक बंद हो जाएगा। खास बात यह है कि सुविधाजनक स्थान पर जाने के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन जिन टीचर्स को हटाया जाना है उनके आवेदन की जरूरत नहीं है। विभाग अपने स्तर पर ही इन्हें दुरुस्त गांवों में भेज सकते हैं। दरअसल ग्रेड 2 के अधिकांश टीचर्स राज्य में विषय अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं और इन्हीं के ट्रांसफर सबसे पहले करने की तैयारी हो रही है। राज्य भर में 1.5 लाख से अधिक ग्रेड 2 के टीचर्स हैं, जिसमें हजारों के तबादले अभी हो जाएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।